नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। युवक की हत्या के बाद टामटिया गांव में भारी बवाल, घरों में आगजनी और पुलिस पर पथराव। अगरपुरा दशा माता धाम का 8वां पाटोत्सव संपन्न, नारियल होम के साथ मनाया स्थापना दिवस। गौ सम्मान आह्वान के तहत हिंदू समाज की विशाल रैली, फारियाबाद में उपखंड कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। खांदू कॉलोनी में 7 से 10 फीट की ऊंचाई पर झूलते बिजली के तार, रस्सियों से तार बांधकर रखते हैं लोग, हादसे का डर। बांसवाड़ा में सीता जयंती पर साहित्यकारों की काव्य गोष्ठी, शायर सईद मंजर का अभिनंदन भी किया गया। प्रतापगढ़ में गायों के सम्मान में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत निकले हजारों गो भक्त। ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बिछीवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अर्टिगा कार से 3.5 लाख की अवैध शराब जब्त। डूंगरपुर कलेक्टर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई, अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग, कुशलगढ़ में भव्य वाहन रैली, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रीय महाकाल सेना ने की गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग, बांसवाड़ा में पीएम और कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हत्या से आक्रोशित लोगों ने 30 घर फूंके, कई बाइक मवेशी राख, शव रखवाया मोर्चरी में, गांव में पसरा सन्नाटा, तनाव बरकरार। कुराबड़ में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत भव्य रैली, सैकड़ों लोग हुए शामिल, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। पीपलखूट में गौ सम्मान आह्वान रैली निकाली गई, 7425 हस्ताक्षरों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञापन। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के मोटागांव थाना क्षेत्र के टामटिया गांव में रविवार देर रात पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इस विवाद में कुल्हाड़ी के वार से गोविंद पुत्र छगनलाल नामक युवक की हत्या कर दी गई। युवक की मौत की खबर फैलते ही आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साई भीड़ ने आरोपी पक्ष के घरों और बाड़ों में तोड़फोड़ कर उन्हें आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते पूरा गांव तनाव की आग में झुलस गया। घटना की सूचना पर जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो उग्र भीड़ ने उन पर भी पथराव शुरू कर दिया और पुलिस कर्मियों को घेरने का प्रयास किया। हालात बिगड़ते देख जिला मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। फिलहाल एसपी सुधीर जोशी और एसडीएम मनसुख डामोर मौके पर मौजूद है। पुलिस स्थिति को नियंत्रण में करने और शांति व्यवस्था बहाल करने की कोशिश कर रही है। पूरे गाँव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सोमवार सुबह भी गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। आक्रोशित लोग किसी भी गांव में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में दबिश देना शुरू कर दिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एसपी सुधीर जोशी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सर, ये जो आगजनी घटना हुई है उसमें पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ घरों में आग लगा दी थी, उनमें आग बुझा दी गई है। अभी पुलिस जाब्ता मौके पर है, मृतक की लाश को मोर्चरी में शिफ्ट करा दी है और कानून व्यवस्था अभी बनी हुई है और नियंत्रण। किसी के व्यक्ति के द्वारा अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है पीड़ित पक्षों का। तो आग लगाई सर? करीब 20 से 25 घरों में आग लगाई है। 2-3 पक्के मकान इसमें तोड़फोड़ और लूटपाट की गई नजर आ रही है। मौके पर पूरी स्थिति का जायजा लिया गया है। बांसवाड़ा के अगरपुरा स्थित दशा माता धाम का 8वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। धाम प्रवक्ता रौनक पुरोहित ने बताया कि संरक्षक गादीपति राजूबेन प्रजापति के सानिध्य में यह पाठोत्सव संपन्न हुआ। मुख्य आचार्य पंडित जुगल किशोर भट्ट, सहआचार्य मनोहर भट्ट और रोशन पाठक के आचार्यत्व में प्रातःकालीन वेला में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। भगवती दशा माता का राजोपचार पूजन, स्थापित गणेश, बटुक भैरव, महाकाली, श्री दक्षेश्वर महादेव का आवाहन पूजन किया गया। स्वस्ति पुण्य वाचन, ब्राह्मण वरण, अग्नि स्थापन के बाद हवनात्मक दुर्गा सप्तशती पाठ, नवग्रह पूजन कर नारियल होम के साथ पूर्णाहुति दी गई। पूर्णाहुति में रामस्वरूप महाराज, भारत माता मंदिर, राम प्रकाश महाराज, बड़ा राम द्वारा, कथावाचक इशिका गहलोत, पूर्व सभापति जनेन्द्र त्रिवेदी, सोनिया वैष्णव सहित अन्य यजमानों ने भाग लिया। विप्रवरु द्वारा श्री दक्षेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक किया गया। ध्वज परिवर्तन एवं श्री कार्तिक मूर्ति की प्रतिष्ठा भी की गई। संध्या महाआरती का लाभ नीता जेकी टेलर ने किया। इसके बाद महाप्रसादी के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। सुबह से ही धाम में भक्तों का तांता लगा रहा। प्रतापगढ़ जिले के दरियाबाद में सकल हिंदू समाज द्वारा गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत नगर में विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत नसिया जी मंदिर से हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई उपखंड कार्यालय पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में शामिल हिंदू समाज के लोगों ने हाथों में गोवंश बचाओ की तख्तियां लेकर
जोरदार नारेबाजी की। रैली के पश्चात उपखंड कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में पूरे देश में गौवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, गोमाता की विधिवत सेवा, सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने की मांग की गई। इसके लिए सख्त केंद्रीय कानून बनाने तथा गोपालन मंत्रालय की स्थापना की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। अभियान के तहत देश भर में एक साथ इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लगभग 5000 तहसीलों और 750 से अधिक जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपकर गोमाता के लिए सख्त सुरक्षा कानून बनाने की मांग की जा रही है। इस कार्यक्रम में दरियाबाद के साथ मुंगाना, परसोला एवं आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोगों ने भाग लिया, जिससे आयोजन को व्यापक समर्थन मिला। बांसवाड़ा शहर की खांडू कॉलोनी सेक्टर 6 की गली नंबर 4-5 में बिजली के तार खतरनाक तरीके से झूल रहे हैं। तारों की ऊंचाई जमीन से महज 7 से 10 फीट रह गई है, जिससे स्थानीय लोगों में हादसे का डर है। तार अधिक झूलने के कारण लोग मजबूरन रस्सी से बांधकर इन्हें घर की दीवार से टिकाए हुए हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि स्कूल की बसें और बड़े वाहन निकलते समय तारों से टकराने का खतरा रहता है। बच्चों और राहगीरों के लिए भी यह स्थिति जानलेवा साबित हो सकती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नवंबर 2025 में बिजली विभाग में शिकायत दर्ज कराई गई थी। विभाग ने नया पोल लगाने की बात तो कही, लेकिन झूलते तारों को खींचकर सही करने से इनकार कर दिया। तब से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि कई बार तार आपस में टकराते हैं, जिससे चिंगारी निकलती है। बारिश के मौसम में करंट फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। छोटे बच्चे अक्सर गली में खेलते हैं, ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने बिजली विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द झूलते तारों को कसकर सही ऊंचाई पर किया जाए या नया पोल लगाकर समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो लोग आंदोलन को मजबूर होंगे। उजास परिवार द्वारा श्री सिंधी धर्मशाला बांसवाड़ा में वैशाख शुक्ल नवमी सीता जयंती पर काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ। साथ ही शायद शहीद मंजर का अभिनंदन भी हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षाविद प्रकाश पंड्या ने की। समारोह में वरिष्ठ शायर व दोहाकार शहीद मंजर का हज यात्रा पर प्रस्थान से पूर्व सार्वजनिक अभिनंदन किया गया और यात्रा के लिए मंगल कामनाएं दी गई। समारोह में जीजीटीयू कुलगीत रचयिता कवि हरीश आचार्य, वरिष्ठ शायर जहीर आतिश और अभिनव शिक्षा समिति के शास्त्रीय गायक आदित्य काले बतौर अतिथि मौजूद रहे। संचालन संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिनिधि और जीजीटीयू में उर्दू विभाग का अध्यक्ष डॉक्टर सईद रोशन ने किया। आभार प्रदर्शन डॉक्टर अमानुल्लाह पठान ने किया। काव्य गोष्ठी में शायर सिकंदर मामू, राजेंद्र संतवानी, राज असलम खान पठान, महबूब आनंद, कवि भागवत कुंदन, अशोक मदहोश, हेमंत पाठक राही, हिमेश उपाध्याय, ठिकारिया निवासी भंवर गर्म, मधुकर, पांचलवासा निवासी राम पंचाल, भारतीय और बड़ी पंडाल घाटोल निवासी प्रतेश बुनकर प्रीत ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी उपस्थित रहे। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत प्रतापगढ़ में हजारों गो भक्तों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने और देश भर में गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। सुबह हाउसिंग बोर्ड सामुदायिक भवन से वाहन रैली निकाली गई, जो मिनी सचिवालय पहुंची। रैली बाण माता जी किला परिसर से शुरू होकर सदर बाजार बस स्टैंड होते हुए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पहुंची। रैली में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मिनी सचिवालय पहुंचकर पूर्व मंत्री व विधायक चंद्र कृपलानी ने गो भक्तों को संबोधित किया। मंदसौर से आए स्वामी मणि महेश चैतन्य महाराज ने हिंदुओं से गो सेवा, गो रक्षा, गो संवर्धन और गो सम्मान के लिए प्राण प्रण से काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि गौ माता के संरक्षण, संवर्धन और सम्मान के बिना समाज का कल्याण संभव नहीं है। कार्यक्रम में पूर्व जिला मंत्री गजेंद्र संडालिया, जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गोपाल मोदी ने आभार प्रदर्शन किया। डूंगरपुर जिले में ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के खिलाफ लगातार दूसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अर्टिगा कार से राजस्थान निर्मित कुल 54 कार्टून अंग्रेजी शराब और बियर जब्त की है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 3.5 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस थाना बिछीवाड़ा की टीम ने कार्रवाई के दौरान घटना में प्रयुक्त एक पायलटिंग कार और शराब से भरी एक अर्टिगा कार को भी जब्त किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अवैध शराब से भरी गाड़ी गुजरात सीमा की ओर जा रही है। इस पर रतनपुर पुलिस चौकी और बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने संयुक्त नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की। नाकाबंदी के दौरान तेज गति से आ रही अर्टिगा कार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने कार भगाने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा कर दोनों वाहनों को पकड़ लिया। मौके का फायदा उठाकर आरोपी अंधेरे में फरार हो गए। इस सराहनीय कार्रवाई में पुलिस चौकी रतनपुर और थाना बिछीवाड़ा की टीम का विशेष योगदान रहा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के ऑपरेशन स्वच्छता अभियान के तहत आज रतनपुर चेक पोस्ट इंचार्ज अब्दुल मुनाफ अहमद के द्वारा तलैया गेट की तरफ नाकाबंदी की गई। इसमें नाकाबंदी के दौरान उनकी सूचना पर उदयपुर की तरफ से एक अर्टिगा कार में शराब का परिवहन करने की सूचना मिली थी। साथ ही एक
स्विफ्ट कार आगे पायलटिंग कर रही है। सूचना विश्वसनीय होने पर नाकाबंदी के दौरान एक स्विफ्ट कार अब पायलटिंग करती हुई आती हुई नजर आई, जिसको रुकवाया तो चालक कुछ दूरी पर कार को भगा कर ले गया और जिसमें से बैठे व्यक्ति ड्राइवर एवं एक अन्य व्यक्ति और पीछे आ रही अर्टिगा कार जिसमें कि अवैध रूप से अंग्रेजी शराब भरकर गुजरात परिवहन किया जा रहा था को भी ड्राइवर छोड़कर फरार हो गया। शराब की गिनती की गई तो कुल 54 कार्टन शराब होना पाया गया। जब्तशुदा शराब की अनुमानित कीमत करीबन 3.5 लाख रुपये है। फरार अभियुक्त की तलाश जारी है। डूंगरपुर जिला परिषद के ईडीपी सभागार में जिला कलेक्टर देशल दान की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर देशल दान ने पेयजल वितरण व्यवस्था, हैंडपंप रिपेयर, विद्युत आपूर्ति, पीएम सूर्य घर बिजली कनेक्शन, कृषि कनेक्शन और अटल प्रगति पथ की प्रगति सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए। खराब हैंडपंपों को तुरंत दुरुस्त करने और टैंकरों से जलापूर्ति वाले क्षेत्रों में नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा। पीएम सूर्यघर योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र परिवारों को लाभान्वित करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। लंबित कृषि कनेक्शन शीघ्र जारी करने और अटल प्रगति पथ के कार्यों में गति लाने को कहा। विद्युत विभाग को कटौती मुक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर गणेश चंद्र धाकड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़, सभी उपखंड अधिकारी सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर कुशलगढ़ में सर्व समाज के बैनर तले भव्य गौ सम्मान आह्वान रैली निकाली गई। संतों के आह्वान पर हिंदू समाज बड़ी संख्या में गणेश मंदिर पर एकत्रित हुआ और केसरिया ध्वज रैली शुरू की गई। गौ माता एवं नंदी महाराज की अगवानी में निकली इस रैली ने पूरे नगर का भ्रमण किया। रैली के माध्यम से जन जन तक गौ संरक्षण का संदेश पहुंचाया गया। रैली के उपरांत सभी गौभक्त उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल को ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित किया गया है। ज्ञापन में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। कुशलगढ़ गिरी महाराज बताएंगे जो आज गौ सम्मान और गौ माता को राष्ट्रीय घोषित करने को लेकर जो आज कुशलगढ़ नगर में ऐतिहासिक रैली निकालकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है, इसके बारे में बताना। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए सभी कुशलगढ़वासी, ग्रामवासी, सभी गौ भक्तों ने मिलकर ये रैली निकाल के कुशलगढ़ एसडीएम साहब को उसमें आह्वान के रूप में हमने प्रार्थना पत्र दिया है कि सरकार मैंने गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देवे, बोचड़ खाने बंद हो, गौ माता का गौ हत्याएँ बंद हो, इसको लेकर ये रैली निकाली गई। और सभी क्षेत्र में इस तरह से अगर गौ माता का होता ही रहता है तो हमारे गौ भक्त हर जगह जांच करके गौ आंदोलन भी करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारी गौ माता बचे, हमारी गौ माता की प्रकृति बचे। गौ माता ही हमारी गौ माता है और गौ माता से हमारा यहाँ का क्षेत्रीय जीवन इसी पे निर्भर है। जय गौ माता। बांसवाड़ा जिले में गौ संरक्षण को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद हुई है। राष्ट्रीय महाकाल सेना के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिला कलेक्टर बांसवाड़ा को ज्ञापन सौंपकर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि भारतीय संस्कृति, धर्म और अर्थव्यवस्था में गौ माता का विशेष स्थान रहा है। दूध, गोबर और गौमूत्र जैसे संसाधनों से ग्रामीण जीवन को मजबूती मिलती है। गोवंश, कृषि, आयुर्वेद और पर्यावरण संरक्षण का आभार है। संगठन का कहना है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलने से समाज में उनके प्रति सम्मान बढ़ेगा। पदाधिकारियों ने कहा कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने से अवैध गो हत्या और तस्करी पर प्रभावी रोक लगेगी। गौ संरक्षण के लिए सख्त केंद्रीय कानून बनना चाहिए। गौशालाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने और गौपालन को बढ़ावा देने की भी मांग की गई। राष्ट्रीय महाकाल सेना ने सरकार के इस विषय पर गंभीरता से विचार कर जल्द निर्णय लेने की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो जिले भर में आंदोलन तेज किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में गोभक्त और संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये ज्ञापन दिया जा रहा है और समस्त हिंदू समाज इसके लिए समर्थन कर रहा है और सभी लोग इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। राष्ट्रमाता, गाय माता जो आए दिन अत्याचार हो रहे हैं इसको बंद करने के लिए ये चालू किया गया है और काफ़ी समय से प्रधानमंत्री को भी इसके लिए दे रखा है हमने कि राष्ट्रमाता को राष्ट्रमाता घोषित करिए, पर नहीं हो रहा है। मगर अब सकल हिंदू समाज एक साथ होकर के इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है और आने वाले समय में अपने गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाएगा।
सभी जीवों को दे रखा है, बहुत से मुख्य जीव इनको भी दे रखा है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी माता है, राष्ट्र माता, जो गौ माता है, उसको भी राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। इसके लिए सकल, आपका नाम? मेरा नाम विकास सिंह है। बांसवाड़ा जिले के टामटिया गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। कुल्हाड़ी से वार कर युवक गोविंद की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आक्रोशित परिजनों ने आरोपी पक्ष के करीब 30 घरों बाड़ों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। हिंसा में कई बाइक और मवेशी भी जिंदा जल गए। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम और आग बुझाने गई फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर भी ग्रामीणों ने पथराव कर हमला कर दिया। हालात बेकाबू होने पर जिला मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बुलाया गया। एसपी सुधीर जोशी खुद मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला। आगजनी के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है। कई घरों से अब भी धुआं और आग की लपटें उठ रही है। जिंदा भैंस समेत कई मवेशी जलकर राख हो गए। वारदात के बाद आरोपी पक्ष के लोग घर छोड़कर फरार हो गए। गांव में दहशत का माहौल है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। मृतक युवक गोविंद का शव मोर्चरी में रखवाया गया है। शव के पोस्टमार्टम को लेकर परिजनों और पुलिस के बीच सहमति बनाने के लिए डीएसपी महेंद्र सिंह और स्थानीय अधिकारी चर्चा कर रहे हैं। सैकड़ों ग्रामीण गाड़ियों में सवार होकर थाने पहुंचे हैं। फिलहाल गांव में शांति है, लेकिन हालात तनावपूर्ण हैं। पुलिस ने खूंटे से बंधे मवेशियों को खोला ताकि वे भूखे न मरे। गांव के लोग घटना को लेकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। एसपी सुधीर जोशी ने कहा कि हालात पर नजर रखी जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सर, ये जो आगजनी घटना हुई है उसमें पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ घरों में आग लगा दी थी, उनमें आग बुझा दी गई है। अभी पुलिस जाब्ता मौके पर है। मृतक की लाश मोर्चरी में शिफ्ट करा दी है और कानून व्यवस्था अभी बनी हुई है और नियंत्रण। किसी के व्यक्ति के द्वारा अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है पीड़ित पक्षों का। तो आग लगाई सर? करीब 20 से 25 घरों में आग लगाई है। 2-3 पक्के मकान इसमें तोड़फोड़ और लूटपाट की गई नजर आ रही है। मौके पर पूरी स्थिति का जायजा लिया गया है। देशी गौवंश को राष्ट्रमाता का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा दिलाने की मांग को लेकर कुरावड़ में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत भव्य आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम महामंडलेश्वर महंत मनोहर गिरधारी दास महाराज मेवाड़ पीठाधीश्वर गुरुधाम शिशवी के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। प्रातःकाल नीम चौक से विशाल संकीर्तन रैली प्रारंभ हुई। गौ माता की जय और भजनों की गूंज के साथ रैली नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई तहसील कार्यालय पहुंची। रैली में संत समाज, गौ सेवक और बड़ी संख्या में जागरूक ग्रामीण शामिल हुए। पूरे वातावरण में गौ सम्मान का उद्घोष गूंजता रहा। तहसील कार्यालय पहुंचकर महाराज के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित किया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि भारत की संपूर्ण देशी गोवंश को उचित मान सम्मान और संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जाए। गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए सख्त केंद्रीय कानून बनाने की भी मांग की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत समाज और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ जिले के उपखंड मुख्यालय पीपलखूट में सोमवार को गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत व्यापक जन समर्थन देखने को मिला। गौ भक्तों द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा गया। वहीं देश भर में भी ज्ञापन सौंपे जाने का अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बीबीएम स्कूल पीपलखूट परिसर में हुई, जहां बड़ी संख्या में गौ सेवकों और नागरिकों ने विधि विधान से हवन किया। इसके बाद कस्बे में विशाल रैली निकाली गई, जिसमें पूरे उपखंड से आए गो भक्त शामिल हुए और गौ संरक्षण के समर्थन के नारे लगाए। इस दौरान पीपलखूट कस्बे के व्यापारियों और नागरिकों ने सुबह 11 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर अभियान को समर्थन दिया, जिससे आंदोलन को व्यापक जन सहयोग मिला। रैली उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के साथ 297 पृष्ठों की हस्ताक्षर युक्त समर्थन सूची भी सौंपी गई, जिसमें कुल 7425 लोगों के हस्ताक्षर शामिल हैं, जो अभियान के प्रति मजबूत जनभावना को दर्शाते हैं। ज्ञापन में देश भर में गोवंश संरक्षण के लिए सख्त एवं एकीकृत कानून बनाने, गोवंश को संवैधानिक दर्जा देने तथा केंद्र स्तर पर गौ सेवा मंत्रालय के गठन की मांग की गई। आयोजकों ने बताया कि यह अभियान राष्ट्रीय स्तर पर संचालित हो रहा है, जिसमें संत समाज, गौ सेवकों और आमजन की सक्रिय भागीदारी है। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी। कार्यक्रम में क्षेत्र के अनेक सामाजिक कार्यकर्ता, गौ भक्त और ग्रामीण जन मौजूद रहे। तो यदि आज की बड़ी खबरें ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।